नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे पुत्रा एकादशी। पुत्रा एकादशी व्रत कब है? 2025 जनवरी में, 9 जनवरी गुरुवार या 10 जनवरी शुक्रवार। जाने सही तारीख। आइए बताएंगे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और इस दिन व्रत में किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके व्रत रिलेटेड से। और कोई भी व्रत यदि आने वाले हो तो उसकी जानकारी आप सभी को उससे पहले जरूर मिल जाएगी। आपका एक भी व्रत नहीं छूटेगा, एक भी त्यौहार नहीं छूटेगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो आपका एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। तो आइए शुरू करेंगे। पंचांग के अनुसार में 24 एकादशी आती है। सभी साल में 24 एकादशी आती है, सभी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। एकादशी व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही रखा जाता है और मान्यताओं के अनुसार सभी एकादशी अपना विशेष महत्व रखती हैं, परंतु पुत्रा एकादशी बेहद ही खास मानी जाती है। अन्य एकादशी जो भी आप व्रत एकादशी का करते हैं उसमें से एक खास एकादशी मानी जाती है। पुत्रा एकादशी का व्रत पौष माह की शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। यह व्रत संतान की कामना के लिए किया जाता है। इसे बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में पुत्रा एकादशी व्रत कब है। सही तारीख जानना बेहद ही जरूरी होता है, तो बिना सही तारीख जाने आप व्रत की संकल्प नहीं कर सकते हैं। तो पूजा व पारण का भी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय और महत्व के बारे में आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे पुत्रा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है 2025 में। साल 2025 में पुत्रा एकादशी का व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जनवरी दोपहर 12:23 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 10 जनवरी प्रातः 12:20 पर। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? पारण का शुभ मुहूर्त शुभ समय में ही पारण आप सभी को करना चाहिए, तो उसका भी डेट जानना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा 11 जनवरी प्रातःकाल 6:36 से प्रातःकाल 8:21 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। यदि आप इसके बीच में पारण नहीं कर पाते हैं तो आप इसके बीच में तुलसी दल का भी पारण कर सकते हैं। तुलसी दल 5-7 इस तरीके से तोड़ करके आप पारण अपना कर लीजिएगा। यदि आप किसी कारण आप नहीं कर पाते हैं पारण, तो ऐसा नहीं कि आपके पास पूरा भरपूर टाइम है और आप पारण ना कीजिए। यदि आप किसी समस्या में हैं, किसी बहुत बड़ी कारण की वजह से मतलब कि ऐसा हो ना किसी के साथ, लेकिन हम बता रहे हैं यदि आप नहीं कर पाते हैं तो तुलसी पत्ता आप खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उसके बाद से आप पारण कभी भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप उसी के बीच में पारण करें तो आपके लिए बेहद ही शुभ माना जाएगा। तो उसी के बीच में ही आप पारण करें, आपके लिए बेहद ही शुभ माना जाएगा। एकादशी तिथि, पुत्रा एकादशी का पूजा विधि क्या है? पूजा विधि भी जानना बेहद ही जरूरी होता है। पूजा विधि यह है कि शास्त्रों के अनुसार एकादशी की सुबह स्नान के बाद व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए। स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र आप धारण कीजिए, पीले रंग का, लाल पीले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं और संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी का और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। यदि आपके पास बाल स्वरूप की प्रतिमा नहीं है तो आप वहां पे उनके पास जो भी फोटो प्रतिमा हो उसको भी रख सकते हैं, या तो आपके पास मिट्टी का हो उसको भी स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना है। जो भी आपके पास विष्णु जी हैं और लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण जी, उनको स्नान कराना है। फिर आपको चंदन से तिलक लगाना है। पूजा में भगवान को धूप, दीप, जनेद आपको माला बना करके उनको पहना दीजिएगा और तुलसी के पत्ते
तुलसी के पत्ते आपको भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है, तो तुलसी पत्र आप भोग में जरूर लगाइए। यदि आप विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी को विराजमान करते हैं तो उनके बीच में आप तुलसी पत्ता अलग अलग भोग लगाइएगा, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी के पत्ते लगाने चाहिए और लक्ष्मी जी को नहीं। तो ये बातें हम आपको हमेशा बता चुकी हूँ एकादशी की वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप भूलिएगा नहीं। तो इस बात को भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। आपको तुलसी पत्र, यदि आप लक्ष्मी जी को रख रहे हैं तो वहाँ पे तुलसी के पत्ते मत डालिएगा भोग में। यदि आप लक्ष्मी जी को नहीं रख रहे हैं तो विष्णु जी के लिए आप तुलसी पत्ते डाल दीजिएगा, उनका अत्यधिक प्रिय होता है भोग के लिए। और पीले रंग का फल, पीले रंग का फूल आपको मिल जाए तो बेहद ही जरूरी होता है। गेंदे का पीला फूल ले लीजिए, आप उनको अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु जी के लिए माला बना दीजिए, या तो आप उनके पास भी अर्पित रख सकते हैं उनको। इसके बाद से व्रत का कथा का पाठ कीजिए। अगर आप कथा भी सुनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आपको कथा भी विष्णु जी का मिल जाएगा, आप वहां से कथा सुन लीजिए। देखिए, व्रत के दौरान कथा सुनना बेहद ही जरूरी होता है, तो कथा आप अवश्य सुन लीजिएगा। पूजा के बाद दोपहर में, शाम को, कभी भी आप इस कथा को सुन सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज का व्रत रखिए तो मन में उनका ध्यान करते हुए विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए आपको पूरे दिन। इस तरीके से उनका जो प्रतिमा होता है अपनी आंखों में एकदम बसा लेना चाहिए पूरे दिन के लिए। उसके बाद से आपको पाठ कर लेना है। आप या तो पाठ कर लीजिए फोन में, या तो सुन लीजिए, या तो खुद आप पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है। उसके बाद से अंत में आपको आरती करनी होती है, तो आरती आप विष्णु जी की अवश्य कीजिए। यदि आप शाम के समय कृष्ण मंदिर में दीपक भी जला दीजिएगा। शाम के समय आप कृष्ण जी का मंदिर, आपके अगल बगल पास में विष्णु जी का मंदिर हो तो वहाँ पे आप अवश्य जाइएगा। यदि आप नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर में भी विष्णु जी और कान्हा कृष्ण जी के पास दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। शाम को भी पूजा कीजिएगा, आरती कीजिएगा। और द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा व्रत का पारण करें। तो द्वादशी के दिन भी आपको सुबह में उठना है, तो ये नहीं कि बिना पूजा किए आप खा पी लीजिए। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं, आपको सुबह अगले दिन उठना है तो उसी तरीके से अच्छे से स्नान वगैरह से अच्छे से निर्मित हो जाइएगा। और किसी नदी सरोवर में स्नान करना सक्षम हो तो वो भी आप कर सकते हैं जिस दिन आप व्रत रह रहे हैं उस दिन। और अगले दिन आपको अपने घर में ही स्नान कर लेने, उसके बाद से स्वच्छ वस्त्र धारण करने, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने। उसके बाद से आपको अपने मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद ही आपको भोजन करने होते हैं। यदि आपसे सक्षम हो सके तो आप व्रत का पारण कीजिए और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराइए। क्षमता अनुसार दान भी कर दीजिए। आपके पास है श्रद्धा अनुसार आप उनको दान दक्षिणा भी ब्राह्मण को दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। इस तरीके से किसी जरूरतमंद, किसी गरीब व्यक्ति को इस तरीके से आप दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। और जो भी आप भगवान विष्णु जी के पास भोग में लगाएं वो अपने घर में, परिवार में, सबके बीच में आप प्रसाद को वितरित कीजिएगा, यानी कि बांट दीजिएगा और स्वयं भी खा लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको पूजा पाठ करने में, आपको सारी बातें इस वीडियो में बता दी हूँ। और भी मैं आपको बता देती हूँ कि पुत्रा एकादशी उपाय क्या है। देखिए, उपाय मैं आपको बता दूंगी, बहुत ही गिने चुने उपाय हैं, सटीक उपाय। उपाय शास्त्रों के अनुसार पुत्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और बाल गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के पास गाय का दीपक जलाने से आपके लिए जो भी आप मनोकामना करते हैं वो अवश्य पूरी होता है। उस दिन भगवान के भोग में तुलसी पत्र अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि उस दिन भगवान आपकी हर पुकार को सुनते हैं। यदि आप तुलसी दल डालते हैं तो आपकी हर पुकार सुनेंगे, आप उनसे जो भी कहना चाहेंगे वो जरूर सुनने का प्रयास करेंगे। एकादशी के दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। व्रत के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण तथा जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को दान करना चाहिए, उसके बाद से ही पारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे सारी बातें आप सभी को क्लियर अच्छी तरीके से बता दी हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा चैनल प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।